अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, हम फोकस कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स पर। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस सेशंस पर। हमारी सभी सर्विसेज फ्री में यूज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं क्लास 10th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं इस प्रॉब्लम में, ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर रहा होगा tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री, ऐसे ही चलते चलते आगे रहा होगा tan 88 डिग्री और फाइनल में है tan 89 डिग्री। यहाँ पर सब कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में है और इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स आप। हमको वैल्यू फाइंड करनी है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और ये कुछ डॉट्स गिवन है आपको, tan 89 डिग्री। ठीक है जी। अभी जो डॉट्स हैं इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया ही है, अभी हम लिखते भी हैं यहाँ पर। देखिए जरा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और स्टूडेंट्स tan 3 डिग्री को हम लिखेंगे एज इट इज। हम उतनी वैल्यू लेकर चलेंगे बीच में, यानी tan 3 डिग्री और tan 89 डिग्री के बीच में जो टर्म्स हैं हम उतनी लेकर चलेंगे जितनी कि हमें ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये आप भी समझते हैं 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक लिखना पॉसिबल नहीं है पेपर पे यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए कुछ डॉट्स लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर लेके चलेंगे tan 44 डिग्री को, tan 45 डिग्री को और स्टूडेंट tan 46 डिग्री भी हम लेके चलेंगे बीच में। ठीक, बाकी यहाँ पर डॉट्स लगा देते हैं, यानी आगे की कुछ टर्म्स हमने छोड़ दी और फिर हमने लिया है tan 87 डिग्री को। क्लियर है? tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री तो हमको गिवन ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। इसको हम एज इट इज रखने वाले हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, ये रखा हमने एज इट इज। उसके बाद tan 44 डिग्री को भी हम एज इट इज रखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं 1। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे आप। tan 46 डिग्री को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, tan 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स, tan 46 डिग्री को हमने लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। आगे देखते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, tan 87 डिग्री को हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री। tan 88 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आप समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। स्टूडेंट्स, इस स्टेप में tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री को हम रखेंगे एज इट इज। डॉट्स लगा देते हैं, कुछ आगे की टर्म रही होंगी tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, उन्हें हम डॉट्स से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
tan 44 डिग्री भी स्टूडेंट्स एज इट इज रख के चलेंगे। अब स्टूडेंट्स 1 की मल्टीप्लाई हुई होगी वो तो फिर तो वो तो सेम ही रहता है, 1 से प्रोडक्ट करते हैं यदि हम किसी भी की। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझेंगे, एक नया फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब देखिए जरा यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स कोट थीटा के, यानी एक फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोट थीटा। तो स्टूडेंट्स उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री इक्वल रहा होगा कोट 44 डिग्री के। ठीक है स्टूडेंट्स, कोट 44 डिग्री के रीजन भी हम दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री लिखा जा सकता है कोट 3 डिग्री के इक्वल tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री को लिखा जा सकता है कोट 2 डिग्री, ठीक है ना। और सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री। यहां पर हम एग्जामिनर को रीजन दे देंगे बिकॉज tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के। इसी फॉर्मूले का यूज किया है हमने। अब इस स्टेप्स में स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री एज इट इज रखेंगे। tan 44 डिग्री को भी हम एज इट इज रखने वाले हैं। अब आपको समझना होगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट कोट थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा। कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा के। तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए स्टूडेंट्स कोट 44 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन tan 44 डिग्री के। समझते हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है। और स्टूडेंट्स आगे की जो टर्म्स बची हैं उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे। कोट 3 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन tan 3 डिग्री के, ठीक है जी। स्टूडेंट्स कोट 2 डिग्री लिखा जाएगा 1 अपॉन tan 2 डिग्री, ठीक है। एंड कोट 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 1 डिग्री, ठीक है। हम यहां पर रीजन भी देंगे। रीजन ये होगा बिकॉज कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा के, ठीक है स्टूडेंट्स। कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा के। स्टूडेंट्स अगर अब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल हुआ, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कैंसिल होता है, tan 3 डिग्री से tan 3 डिग्री कैंसिल होता है और tan 44 डिग्री से ये वाला tan 44 डिग्री कैंसिल होता है। इस तरीके से सब कुछ कैंसिल आउट होकर हमारे पास बचता है इक्वल में 1। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर tan 4 डिग्री भी लेकर चलते तो फिर हमको tan 86 डिग्री भी लेकर चलना था शुरुआत से ही। tan 86 डिग्री को हम लिख सकते थे tan 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री की फॉर्म में, और tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो लिखा जाता कोट 4 डिग्री, और कोट 4 डिग्री को हम लिख सकते थे 1 अपॉन tan 4 डिग्री। और स्टूडेंट्स tan 4 डिग्री से tan 4 डिग्री हो जाता कैंसिल। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ जो भी टर्म्स रही होंगी वो सारी की सारी कैंसिल हो जाती है यहाँ वाली सारी टर्म्स से, ओके। इसलिए हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन हुआ इस प्रॉब्लम का, इस क्वेश्चन का, वो होता है 1। ओके स्टूडेंट्स if you have any doubt related to this problem then you can write in comment section। स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th से रिलेटेड ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना
ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।